अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे छिपकली की कि जिस घर में छिपकली है वो लोग इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें। दोस्तों, छिपकली का घर में आना या छिपकली का घर में होना या छिपकली का घर से जाना या छिपकली को मार देना या छिपकली का खुद के ऊपर गिर जाना, यानी कि आपके ऊपर छिपकली गिर जाए, तो इन सब के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में क्या आया है वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लाम ने छिपकली को फुवैशिका यानी कि जहरीला जानवर करार दिया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली को मार दो। जो शख्स छिपकली को एक वार में मारता है उसे 100 नेकी का सवाब मिलता है, और जो शख्स छिपकली को 2 वार में मारता है, यानी कि एक बार मारा नहीं मरी, दूसरे वार में मारा मर गई, तो उसको 70 नेकी का सवाब मिलता है। और जो शख्स 3 वार में या उससे ज़्यादा में मारता है तो उसे 30 नेकी या 10 नेकी का सवाब मिलता है। दोस्तों, अब छिपकली को मारना सवाब का काम क्यों है और क्यों इसकी नेकियां कम हुई? जैसे कि एक बार में मारा तो 100 नेकी, 3 या उससे ज़्यादा मारा तो 30 या 10 नेकी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, बात उस वक्त की है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए आग भड़काई हुई थी, यानी कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा किया था और उसमें बहुत ज़्यादा लकड़ियां भर करके उसमें आग लहका दी थी। उस आग की लपटें इतनी ज़्यादा थीं जो आसमान को छू रही थी। तो उस वक्त दुनिया के तमाम जानवर 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। एक वो हिस्सा था जो अपने मुंह में पानी भर करके उस आग में डालता था, जैसे कि मेढक और चिड़िया, ये वो जानवर थे जो अपने मुंह में पानी भर भर के ला करके उस आग में डाल रहे थे। और दूसरा हिस्सा जैसे कि छिपकली और गिड़गिड़ान, ये वो जानवर थे जो उस आग में फूंक मार रहे थे ताकि आग और ज़्यादा भड़क जाए। ना उन जानवरों के पानी डालने से उस आग पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला था, ना उन जानवरों के फूंक मारने से उस आग पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला था। लेकिन इन जानवरों ने ये साबित कर दिया कि कौन अल्लाह के नबी के साथ है और कौन अल्लाह के दुश्मनों के साथ में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने के लिए हुक्म दिया है, और इसीलिए छिपकली को मारने पर नेकी सवाब का इनाम दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, छिपकली को घर से इसलिए भी भगा देना चाहिए क्योंकि ये एक जहरीला जानवर होता है। अगर ये जानवर आपके खाने में गिर जाए तो इससे जहर फैल सकता है और उस खाने को खाने से आपकी जान भी जा सकती है। घर में छिपकली होना, अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, यानी कि ये बात आवाम में मशहूर है कि घर में छिपकली का होना गरीबी की अलामत है, यानी कि गरीबी की निशानी है, या घर में छिपकली आती है तो इससे गरीबी आती है, छिपकली जाती है तो गरीबी लेकर जाती है। ये सब दोस्तों फालतू की बातें हैं। इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, और गरीबी आना, मनहूस होना, ये सब बातें दूर दूर तक इसका छिपकली से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वहम और अफवाह वाली बातें हैं। अब जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, अगर छिपकली किसी के ऊपर गिर जाए, छिपकली जैसे कि गिर गई तो उसे फ़ौरन गुस्ल करना चाहिए, पानी में सोना डाल करके नहाना चाहिए, क्योंकि इससे बलाएं आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये सब भी फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छिपकली का गिरना, खुद के ऊपर गिरना या आगे गिर जाना, कहीं पर भी गिरना, इससे बुरा होने, परेशानी आने, किसी भी चीज़ की कोई निशानी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फालतू की अफवाह वाली बातें हैं। हाँ, अगर आपके बदन पर जिस हिस्से पर छिपकली गिर जाए उस हिस्से को पानी से धुल लेना चाहिए, क्योंकि छिपकली के जिस्म पर कुछ जहरीले बैक्टीरिया होते हैं,
तो सिर्फ उसी हिस्से को धुल लेना बेहतर होता है। लेकिन अगर आप ये गुमान करेंगे कि छिपकली मेरे ऊपर गिर गई है तो इससे बुरा होगा या अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें हैं। सिर्फ बात यह है कि छिपकली को मारने पर सवाब दिया जाता है। अब सवाब जो पहले 100 ने की, 70 ने की, 30 ने की, ऐसे कम क्यों हुई? इसकी वजह यह है कि इस्लाम में अगर जानवर को मारने का हुक्म भी दिया गया है तो ऐसा मारा जाए, यानी कि इतनी फुर्ती और जल्दबाजी में ख़त्म किया जाए कि उस जानवर को तड़पना ना पड़े, यानी कि बिना तड़पे ही मर जाए। जी हाँ दोस्तों, जानवर को तड़पने के लिए भी इस्लाम ने मना किया है, यानी कि जानवर को तड़पाना भी नहीं चाहिए। अगर मारना है तो एक बार में ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बात डिटेल में अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि छिपकली का आना जाना, घर की दीवार पर होना, इससे गरीबी परेशानी आने की कोई भी निशानी या कोई भी वजह नहीं है। ये सब सिर्फ फालतू और अफवाह की बातें हैं। बस सिर्फ एक ही बात है कि छिपकली को अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जहरीला जानवर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।